पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा 2024-25 के ताज़ा लेबर फोर्स सर्वे में बेरोजगारी बढ़कर तकरीबन 7% होने जा रही है। जंग और डी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ये रिपोर्ट आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगी। देहाती ख़वातीन, घरेलू मुलाजमीन, मददगार किसान पहले बेरोजगार कैटेगरी में शामिल थे, अब उन्हें कई कैटेगरीज में शामिल करने या फहरिस्त से निकालने का इम्कान है। 2010 से 21 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 6.3% हो गई थी। गुज़श्ता सर्वे में सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा मुलाजमत देने वाला शोबा और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा 15 से 24 साल तक के नौजवानों में थी, जो 11.1% थी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.07% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 3.53% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया। अगले इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक अगले इजलास में वफाकी वजारत ख़जाना की जानिब से अपनी माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चारों सूबे भी 10-10 मिनट के लिए अपनी माली पोजीशन पर ब्रीफिंग देंगे। कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म हो गया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्कों NA 18 हरीपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान में ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली की PP 98 भक्कर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी कल वोटिंग होगी। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता इखलाक और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल खान आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर के लिए मुकर्रर की थी। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। एक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि उन्होंने सदर ट्रंप से मुलाकात में गजा में इसराइली नस्लकशी और अमरीकी हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स फराहमी पर बात की। सदर ट्रंप को बताया कि न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं कि उनके टैक्स के पैसे उन्हीं पर खर्च हों। सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान सहाफ़ी ने ममदानी से सवाल किया कि क्या वो अब भी ट्रंप को फाशिस्ट समझते हैं। ममदानी के जवाब से पहले ही सदर ट्रंप ने कहा कि ममदानी का उन्हें फाशिस्ट कहना उन्हें बुरा नहीं लगता। बोले, ठीक है, आप कह सकते हैं, क्योंकि वजाहत करने से ज़्यादा ये कहना आसान है, मुझे एतराज़ नहीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर ने कहा कि उनके जहन में बहुत सी डेडलाइंस हैं। इस मंसूबे के लिए जुमेरात तक की डेडलाइन मुनासिब रहेगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई हैं, पुरअमन हल के लिए तैयार हैं, लेकिन मंसूबे की तफसीलात पर बात करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन जुमेरात तक अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। कहा कि जुमेरात का दिन मुनासिब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को हिफाजती ज़मानत देने के लिए नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर हिफाजती यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाता है। जंग बंदी मुसवदे के मुताबिक मुआहदा दस्तखत के बाद 10 साल नाफिजुल अमल रहेगा। उधर यूक्रेन बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मिलकर जंग बंदी की अपनी तजावीज़ लाने पर काम कर रहा है।
मई 2025 में पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई झड़प के दौरान भारतीय राफेल लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने की फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने तस्दीक कर दी। जंग और दी न्यूज़ में शाये होने वाली हामिद मीर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने तैयारे गिराए जाने को चाइनीज़ J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बरतरी के बजाय जंगी सूरत हाल को संभालने की पाकिस्तान की सलाहियत से मंसूब किया। नेवी एयरबेस पर बातचीत करते हुए कैप्टन जैक्वेस लाउनी ने कहा कि 6 और 7 मई के दरमियानी रात सूरत हाल बहुत पेचीदा थी। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया भारत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। पंजाब की फ़िज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। अब से कुछ देर पहले फैसलाबाद 429 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मयार की निगरानी करने वाली वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर 388 और गुजरावाला में AQI 372 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 231 रिकॉर्ड। कराची 201 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ 5वें नंबर पर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। पेशावर और कराची के लिए जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल सिब्बी से रवाना होंगी। ट्रेन सर्विस गुज़श्ता रोज़ एक दिन के लिए मुअत्तल की गई थी। पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। विकेट कीपर गाजी गौरी ने सबसे ज़्यादा 39 और ओपनर माज ने सिर्फ 11 गेंदों पर 23 रन बनाए। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से इतवार को होगा। T20 ट्राई सीरीज का तीसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कल कौमी टीम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। मेहमान टीमों ने आराम को तरजीह दी। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच जीत चुका है, जबकि श्रीलंका को जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज़ का इन मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं। काश वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जेल क़वानीन पढ़ लेते। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI की बहनों से मुबैना बदसलूकी की कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं। इन्हें ऐसे ड्रामे करने की आदत है। अडयाला जेल के बाहर लोग मुलाकात नहीं बल्कि फसाद के लिए जमा होते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिका का दौरा करने वाले नौजवान पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात खुसूसन हालिया होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर बातचीत हुई। वफ़द प्रोफेशनल फेलोज़ प्रोग्राम बराए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के तहत अमेरिका के 5 हफ्ते के दौरे पर है। बन्नू में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन। 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने CTD की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग पर दहशतगर्दों ने करीबी घर में पनाह ली थी। दहशतगर्दों ने मज़ामत करने पर 2 अफराद को कत्ल किया था। कराची कोरंगी मेहरान टाउन में फाइबर की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने में 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग से फैक्ट्री का कुछ हिस्सा भी गिरा है। बाकी इमारत भी खस्ता हो गई है। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज की वजह से धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर नामजद। फैक्ट्री मालिक मोहम्मद कैसर ने गिरफ्तारी दे दी। फैक्ट्री मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया गया। गुज़श्ता रोज़ फैक्ट्री में धमाके के बाद मुल्हिका रिहायशी मकानात गिरने से 20 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए थे।